मैं शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहन का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, नवरात्रि विशेष के लिए मैं एक बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली माता कालिका और काल भैरव का शत्रु मारण प्रयोग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो मंत्र है बहुत ही प्रचंड है, उग्र मंत्र है, जिससे शत्रु का मृत्यु, शत्रु नाश 100% होना ही होना है। ठीक है, तो आज जो मैं मंत्र दूंगा, विधि विधान दूंगा, हर एक प्रयोग तक बताऊंगा। और इस क्रिया को नए से लेकर पुराने साधक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद वाला बात नहीं है। ठीक है, और एक एक बात मैं बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को करने से पहले इस मंत्र का सिद्धि करना आवश्यक है। और मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन मंत्र को सिद्ध करने में भी ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। और मंत्र को ऊर्जावान, मंत्र को सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता पड़ता है। तो मंत्र को जागृत कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। किसी भी दीपावली, होली या फिर नवरात्रि के समय में एक ही दिन में ये मंत्र जागृत हो जाता है। तो मंत्र को जागृत कैसे करना है, पहले एक सिद्धि, मंत्र जागृत करने से पहले, मंत्र सिद्धि करने से एक दिन पहले आपको शमशान घाट में जाना है। शमशान घाट में जाने के बाद में आपको क्या करना है, पहले शरीर सुरक्षित करना है, शरीर सुरक्षा लगाना है। उसके बाद में 5 अगरबत्ती लगा के एक 2 पान के, जो बंगला पान का पत्ता होता है, 2 बंगले पान का पत्ता लेना है। ठीक है, 2 मिठाई लेनी है। ठीक है, बतासा हो या फिर लड्डू हो, और 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची, 2 सुपारी लेनी है। लेकर जाना है आपको शमशान में। जाने के बाद में 5 अगरबत्ती जला देना है शमशान काली के नाम से और शमशान भैरव के नाम से, या फिर काल भैरव के नाम से और कालिका माता के नाम से जला देना है। जलाने के बाद में आपको करना क्या है कि वहां पे कि बोलना है कि हे कालका मैया, हे काल भैरव बाबा, हम आपका इस मंत्र को हम सिद्धि करना चाहते हैं, जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण के लिए कृपया करके मेरे को आशीर्वाद दीजिए और अनुमति दीजिए, ताकि मैं मंत्र को सिद्धि कर सकूं। इतना बोलने के बाद में आपको करना क्या है कि वहां से बिना पीछा मुड़े हुए चले आना है। और बंगला पान के पत्ता 2 जगह जहां पे रखे हुए, दोनों के ऊपर अक्षत रखना है। एक एक लौंग रखना है दोनों पान के पत्ते के ऊपर, एक एक इलायची, एक एक सुपारी और लाल पुष्प आप चढ़ा दीजिए वहां पे। ठीक है, रखने के बाद में आपको करना क्या है कि अगले दिन आपको जाना है रात्रि 10 बजे के बाद में। ठीक है, जाने के बाद में आपको करना क्या है कि वहां पे भोग लेकर जाना है माता कालिका के लिए और काल भैरव बाबा के लिए। ठीक है, 3 ठो मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, मिट्टी का ढकनी लेना है। और उस कुल्हड़ में आपको करना क्या होगा कि एक कुल्हड़ में आपको मांस रखना है और दूसरे कुल्हड़ में भी एक बकरे का कलेजी रखना है। और एक मिट्टी के कुल्हड़ जो है, मिट्टी का जो ढकनी है, उसमें आपको देसी शराब रखनी है, या फिर अंग्रेजी भी चलेगी, लेकिन शराब होना चाहिए। और पुष्प वगैरह अर्पण करना है। ठीक है, और काला वस्त्र आपको धारण करना है, या फिर निवस्त्र आपको होकर करना है इस साधना को। ठीक है, और जब साधना करेंगे आप तो रात्रि 10 बजे के बाद करेंगे। मुख आपका दक्षिण दिशा की ओर होगा। ठीक है, और शरीर बंधन आसन किलन करके ही करे। आसन भी आपका कुशा आसन रहेगा, या फिर काला वस्त्र, काला कंबल का आसन रहेगा। ठीक है, या फिर जो शमशान में जब मुर्दा को जलाने जाते हैं तो वहां पे कफन वगैरह फेंक देते हैं, उसके ऊपर आप बैठ कर सकते हैं। बैठने के बाद में आपको क्या करना है, अपने सामने में। ठीक है, और हाँ, साथ में आपको 5 प्रकार की मिठाई लेकर जाना होगा। ठीक है, 5 प्रकार की मिठाई, 2 नींबू, 2 जायफल लेकर जाने होंगे। ठीक है, और 1 नारियल लेकर जाना है, वहां पे रखना है। रखने के बाद में आपको करना क्या है कि 1008 बार इस मंत्र का आहुति करना है। ठीक है, जो नॉर्मल धूप सामग्री होता है उसी से आहुति करना है। 1008 आहुति करना है आपको। और हाँ, जो हवन सामग्री होगा उसमें काला तिल और काला उड़द जरूर मिला ले, और काला मिर्च जरूर मिला ले। और उसी से आपको 1008 आहुति देने पर ही मंत्र ये सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। बहुत विचित्र किस्म का और अलग किस्म का आपको अनुभव होगा। ठीक है, और बहुत ही आपको ज्यादा शक्ति का आभास होगा। तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, शरीर सुरक्षा और आसन किलन मंत्र आपका तगड़ा होना चाहिए और गुरु कृपा आपके ऊपर होना चाहिए। इतना करने के बाद में ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अब इसको प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करेंगे ये ध्यान से सुनिए। इसको जब भी आपको प्रयोग करना होगा तो किसी भी रविवार या फिर मंगलवार या फिर शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन से स्टार्ट करना है। किसी के ऊपर जब मारण आपको करना है तो शत्रु का एक फोटो लेना है। ठीक है, शत्रु का फोटो लेना है। फोटो के पीछे क्या करना है, उसका नाम, उसका माता का नाम, उसका पिता का नाम और उसका एड्रेस लिख देना है। लिखने के बाद में अमावस्या के दिन से, मतलब जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से नॉन स्टॉप 21 दिन करना होता है। ये 5 मिनट का ही क्रिया होता है। ठीक है,
करना क्या होता है कि आपको 21 कनेर के पुष्प चाहिए और 21 गूगल के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो चाहिए होता है, ठीक है। और शमशान में आपको जाना है। अगर जलती हुई चिता आपको डेली मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो आपको जो मुर्दा का लकड़ी होता है, चिता का जो लकड़ी बचा हुआ होता है, उसी को प्रज्वलित करके उसके ऊपर आहुति करना होता है। पहले एक कनेर के पुष्प लें, एक गूगल के टुकड़ा लें, ठीक है, और मंत्र को एक बार पढ़ के उसमें आहुति डाल दें, ठीक है। फिर दूसरा कनेर का पुष्प लें, दूसरा गूगल का टुकड़ा लें और फिर एक बार मंत्र पढ़ के उसमें डाल दें। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, 2100 फूल और 2100 गूगल के जो टुकड़े हैं, मंत्र पढ़ते हुए आपको आहुति कर देना है और फोटो को फिर से लेकर चले आना है। ऐसे ही आपको 21 दिन करना है। जिस दिन 21वां दिन है उस दिन क्या करना है, आपको उस फोटो को जहाँ पे आप आहुति कर रहे हैं या फिर शमशान में ही आपको गाड़ देना है, ठीक है। और हाँ, कुछ बातें मैं बताना भूल गया हूँ, वो बता दे रहा हूँ। जब आपका जो मैंने सिद्धि का विधि विधान बताया कि 1008 आहुति करना है, तो आहुति करने के बाद में क्या करना है, नींबू का बलि देना है। जो आप 2 नींबू और 2 जायफल लेकर गए हैं, तो एक काल भैरव के नाम से बलि देना है और एक माता कालिका की या फिर शमशान काली के नाम से देना है, और एक जायफल का बलि काल भैरव के नाम से और माता कालिका के नाम से वहां पे काट देना है, ठीक है। तो बस इतना ही क्रिया है। और 21 दिन में देखेंगे आप, जब आप क्रिया करना स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन से ही शत्रु के ऊपर वार होना शुरू हो जाता है और 21 दिन होते होते वो स्वर्गवास हो जाता है उसका, ठीक है। 100% कंफर्म आजमाया हुआ प्रयोग है ये। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए, ठीक है। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। मंत्र है, ओम नमः काल भैरव कालिका, तीर मार तोड़ बैरी की छाती, घोट हाथ काल जो काड़ बतीसी दाती, यदि यह ना चले तो नोखरी योगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को एक बार और सुनिए, ओम नमः काल भैरव कालिका, तीर मार तोड़ बैरी की छाती, घोट हाथ काल जो काड़ बतीसी दाती, यदि यह ना चले तो नोखरी योगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र यही है और प्रयोग मैंने बता ही दिया है। बशर्ते प्रयोग सही कार्य के लिए ही करिएगा, अपने स्वार्थ के लिए ना करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ कालका, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम अघोरी।